अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? अच्छा, आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग है वैसे। आपस की बात है। आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग। हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा? हम लोगों ने अभी तक ये सीख लिया कि जो हमारे पास ट्रांजैक्शंस हैं, हम लोगों ने अभी तक ये सीखा है कि हमारे पास जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, इसको हम जनरल लेजर में किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। ये जो ट्रांजैक्शंस होती हैं इनको जनरल लेजर में किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, ये बात हमने सीखी। फॉर एग्जांपल हमने सीखा ओनर इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस ₹100। तो अगर जनरल जर्नल लिखना था। जनरल लेजर तो आज पढ़ना है हमने। जनरल जर्नल, यहाँ पर जनरल जर्नल का एक फॉर्मेट बना होता है जिसमें डेट होती है, डिस्क्रिप्शन होती है और डेबिट और क्रेडिट लिखा होता है। तो आप कहते हैं भाई ओनर ने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया है, तो भाई एनालिसिस ये है कि कैपिटल भी प्लस हो रहा है 100 से और कैश भी प्लस हो रहा है 100 से। हमें डेट क्लिक वाली की पता है। हमें डेट क्लिक वाला रूल आता है, ड्राइंग्स एक्सपेंसेस एसेट्स जब बढ़ते हैं तो डेबिट पे रिकॉर्ड करना, कम होना है क्रेडिट पे। कैपिटल लाइबिलिटीज और इनकम जब रिकॉर्ड करना है तो क्रेडिट पे, जब माइनस करना है तो डेबिट पे। इसको देखते हुए हमने डिसाइड किया कैपिटल क्योंकि रिकॉर्ड करना है तो क्रेडिट करना है, कैश क्योंकि एक एसेट की एग्जांपल है इसको रिकॉर्ड करना है तो डेबिट करना है। तो हम आते थे जनरल जर्नल पे और हम यहाँ पर कैपिटल लिखते थे 100, सॉरी कैश 100 डेबिट साइड पे और कैपिटल आ गया 100 क्रेडिट साइड पे। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन के ये जनरल ट्रांजैक्शंस को जनरल जर्नल में कैसे पोस्ट करते हैं, किसी को इस हवाले से कोई कंफ्यूजन के ट्रांजैक्शंस को जनरल जर्नल में कैसे पोस्ट करते हैं, तो वो मुझसे पूछ सकता है। चलो गुड। मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिया था। कितने बच्चे होमवर्क, सब बच्चों ने होमवर्क किया था? सब बच्चों ने होमवर्क किया था। होमवर्क करना बहुत जरूरी था। होमवर्क करना बहुत जरूरी था। वो जो प्रैक्टिस मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे वो मैं आपको आज भी क्वेश्चन दूंगा। अच्छा मुझे एक वैसे बात बताओ, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके पास अभी पैक की बुक अवेलेबल है? अगर किसी के पास है तो मुझे बस कह दे कि यस सर अवेलेबल, ताकि मुझे आइडिया हो जाए। इलियास के पास है, ठीक है। चलो है आप लोगों के पास। आप लोग एक काम कर दिया करो, जो मैं पैक की बुक से होमवर्क दूं ना, जैसे जिनके पास पैक की बुक है और जिनके पास पैक की बुक नहीं है, तो जैसे मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो कोई एक बच्चा जिनके पास नहीं है ना उनके लिए फेवर कर दिया करें। जैसे मैंने तो क्वेश्चन शेयर कर दिए थे आपको, आप में से सॉल्यूशंस उसके जो है ना वो शेयर कर दें। ठीक है, ग्रुप में सॉल्यूशन शेयर कर दे कोई बच्चा आप में से एक, गर्ल्स में से हो जाए बॉयज में से हो जाए, सॉल्यूशन शेयर कर दे ग्रुप में उसकी फोटोज लेके, ताकि जिनके पास नहीं है एटलीस्ट वो सॉफ्ट में देख लें सॉल्यूशन। ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा आज हमने क्या करना है, जनरल जर्नल से आगे जाना है। जनरल जर्नल से आगे जाना है और अब हमने जाना है जनरल लेजर में। और हमने ये सीखना है ट्रांजैक्शंस को जनरल लेजर में किस तरह से पोस्ट किया जाता है। जनरल जर्नल में तो हमने ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करना सीख लिया। अब हमने ये सीखना है
कि इन ट्रांजैक्शंस को अगर जनरल लेजर में पोस्ट करना है तो वो कैसे करते हैं। इन ट्रांजैक्शंस को जनरल लेजर में अगर पोस्ट करना है तो कैसे करते हैं, ये हमारा डन है। ये जनरल जर्नल आता है हमें बनाना। आज हमने ये देखना है कि जनरल लेजर अगर बना रहे हो तो ट्रांजैक्शंस को किस तरह से पोस्ट करते हैं। अगर जनरल लेजर बना रहे हो तो ट्रांजैक्शंस को किस तरह से पोस्ट करते हैं, ये हमने आज सीखना है। जनरल लेजर कैसे बनता है, अब ध्यान से सीखना सर। सही है, स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, इसलिए पूरी बात नहीं होगी, आहिस्ता आहिस्ता। ओनर इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस ₹200। दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, कैश और कैपिटल का। जनरल लेजर में दो अकाउंट्स बने होंगे, कैपिटल का और कैश का, ऐसे करके टी अकाउंट्स की शक्ल में। जो ये लेफ्ट साइड होगी वो डेबिट साइड होगी और जो राइट साइड होगी वो क्रेडिट होगी। जो लेफ्ट साइड होगी वो डेबिट होगी, जो राइट साइड होगी वो क्रेडिट होगी। जो लेफ्ट साइड होगी वो डेबिट होगी, जो राइट साइड होगी वो क्रेडिट होगी। और हम सिर्फ ये लिखेंगे ओनर इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस ₹100। हम कैश को डेबिट पे लिख देंगे 100, और कैपिटल क्रेडिट होना है तो कैपिटल की क्रेडिट साइड पे लिख देंगे 100। और ये हमने जनरल लेजर में पोस्टिंग कर दी, ये हमने जनरल लेजर में पोस्टिंग कर दी, बस इतना सा काम। कैपिटल क्योंकि 100 से क्रेडिट हो रहा था तो कैपिटल की क्रेडिट साइड पे लिख दिया 100, और कैश क्योंकि डेबिट हो रहा है तो कैश के अकाउंट में डेबिट साइड पे आके 100 लिख दिया। ये आपने जनरल लेजर में पोस्टिंग कर ली, दैट्स इट। अच्छा, आगे चलते हैं। आप सबसे, अगर किसी के पास कोई कॉपी और पेन नहीं है, कॉपी और पेन नहीं है, कोई पेज और पेन अपने पास रखें। सब बच्चे कोई पेज और पेन अपने पास रखें, ठीक है। ये एक्टिविटी चल रही है, मैं आपको बताता हूँ। बस आप लोग अपने पास एक पेज और पेन रखते हैं सब बच्चे। मैं आपके सामने एक ट्रांजैक्शन लिखता हूँ। ओनर इन्वेस्टेड ₹50 इन बिजनेस बैंक अकाउंट। ओनर इन्वेस्टेड ₹50 इन बिजनेस बैंक अकाउंट, ये ट्रांजैक्शन है। इस ट्रांजैक्शन को एनालाइज करें। इसमें दो चीजें, दो हेड्स इन्वॉल्व है, मुझे पता है। एक कैपिटल इन्वॉल्व है और बैंक इन्वॉल्व है, बैंक जो करंट एसेट होता है वो इन्वॉल्व है। यहाँ तक तो सब बच्चे पहुंच रहे हैं ना, यहाँ तक तो सब बच्चे पहुंच रहे हैं। ओनर इन्वेस्टेड ₹50 इन बिजनेस बैंक अकाउंट, यहाँ तक तो सब बच्चे पहुंच जाते हैं। कैपिटल प्लस हो रहा है और बैंक भी प्लस हो रहा है। कितने से, 50 से डेट क्लिक के रूल के मुताबिक कैपिटल प्लस हो रहा है, कैपिटल क्लिक है, CLIC, आखिरी C क्रेडिट होना है, और बैंक करंट एसेट है तो इसने क्या होना है, डेबिट होना है। सवाल ये पैदा होता है कि इसको जनरल जर्नल में कैसे रिकॉर्ड, जनरल लेजर में, जर्नल तो हो गया हमारा, जनरल लेजर में कैसे रिकॉर्ड करेंगे। जनरल लेजर में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, जनरल लेजर में इस तरह अकाउंट बना होगा, एक कैपिटल का अकाउंट होगा और वो इस तरीके से बना होगा जैसे मैं बना के दिखा रहा हूँ, और एक बैंक का अकाउंट बना होगा। हर अकाउंट का, हर हेड का ऐसे अकाउंट बना होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे, एक साइड डेबिट होगी दूसरी साइड क्रेडिट होगी, एक साइड डेबिट होगी दूसरी साइड क्रेडिट होगी। तो कैपिटल में डेबिट पे आके 50 लिख दूंगा और बैंक में क्रेडिट पे जाके 50 लिख दूंगा, बस। ये आपने जनरल लेजर में एंट्री पास कर ली, ये आपने जनरल लेजर में जाकर एंट्री पास कर ली। चलो, अब अगली ट्रांजैक्शन मैं लिख के दूंगा और आपने खुद अपने पास नोट करना है, फिर मुझे बताना है जितने बच्चों का ठीक होगा। सोल्ड सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹300। आपने इसकी मुझे जनरल जर्नल में कैसे एंट्री करनी है ये भी बताना है, ये अपने पास नोट करने में, बाद में बताऊंगा फिर चेक करने में। और इसको हम जनरल लेजर में कैसे रिकॉर्ड करेंगे ये भी बताना है।
जनरल जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करना है और जनरल लेजर में कैसे रिकॉर्ड करना है? जनरल जर्नल जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, जनरल लेजर जो हमने आज पढ़ा। जनरल जर्नल में एक डेबिट का कॉलम ऐसे होता है और एक क्रेडिट का कॉलम ऐसे होता है। जनरल लेजर में दो अकाउंट्स बने होंगे, जो दो अकाउंट साइड इन्वॉल्व है। तो ये मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया। अब ये आपने कंप्लीट करना है इसको। सबसे पहले इस ट्रांजैक्शन को एनालाइज करो। ट्रांजैक्शन को एनालाइज करते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹300, सेल्स इन्वॉल्व है और कैश इन्वॉल्व है। सेल्स क्या होती है? इनकम होती है। कैश क्या होता है? कैश क्या होता है? कैश क्या होता है? कैश एसेट होता है। सेल्स को भी रिकॉर्ड करना है और कैश को भी रिकॉर्ड करना है। सही है। अगर सेल्स को रिकॉर्ड करना है तो सेल्स को 300 से रिकॉर्ड करना, 300 से रिकॉर्ड करना, सेल्स को डेबिट करना है ना? नहीं भाई, सेल्स इनकम है, इनकम को रिकॉर्ड करना है तो क्रेडिट, कैश को रिकॉर्ड करना है तो डेबिट। अब जब जनरल जर्नल बना रहे होते थे तो आप डेबिट साइड पे 300 लिखोगे, यहाँ लिखोगे कैश और यहाँ लिखोगे सेल्स 300। ठीक है ना? डेबिट पहले लिखते हैं, क्रेडिट बाद में लिखते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है। जब जनरल लेजर बनाना है तो यहाँ पे एक सेल्स का टी अकाउंट होगा, इनको टी अकाउंट्स कहते हैं। ये जो टी की शक्ल में अकाउंट बन रहा है इनको टी अकाउंट कहते हैं। एक सेल्स का टी अकाउंट बन रहा है और एक कैश का अकाउंट बन रहा है। सेल्स 300 क्रेडिट पे लिखना है और कैश 300 डेबिट पे लिखना है। ये आपने रिकॉर्ड कर। सिंपल इज दैट। ये इतना सिंपल है, इतना सिंपल है, ध्यान से देखिए। इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, जल्दी से आपने सॉल्व करना है। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹500। चलें जी, जल्दी से कंप्लीट करें। ये ट्रांजैक्शन मैंने चेंज करी है, इसको सॉल्व करें पहले जल्दी से। एक मिनट रुको बस।
क्या भाई, चलो ठीक है। इसमें क्या करना था चेक करो। इसमें कौन से दो अकाउंट हेड इन्वॉल्व थे? इसमें एक सेल्स का इन्वॉल्व था और एक ट्रेड रिसीवर्स का इन्वॉल्व था। सेल भी 500 से रिकॉर्ड करनी है, ट्रेड रिसीवर्स भी 500 से रिकॉर्ड करनी है। सेल्स रिकॉर्ड करनी है तो सेल्स क्रेडिट 500 से, और ट्रेड रिसीवर्स क्योंकि एसेट है तो ट्रेड रिसीवर्स डेबिट। अब जब जनरल लेजर में रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो एक सेल्स का अकाउंट होगा और एक ट्रेड रिसीवर्स का अकाउंट होगा। ट्रेड रिसीवर्स में 500 डेबिट भी लिख दिया और सेल्स में 500 क्रेडिट में लिख दिया। इस तरह आप जनरल लेजर में एंट्रीज पोस्ट करते हो। एक दो और कर लेते हैं ट्रांजेक्शन, कोई भी ट्रांजेक्शन हो आप लोग कर सकते हो। हम कह लेते हैं जी, गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट ₹600। ठीक है, तो इसको जनरल जर्नल में कैसे पोस्ट करेंगे और इसको जनरल लेजर में कैसे पोस्ट करेंगे? ठीक है, यहाँ पे आप एनालाइज करो जरा इसको। दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, एक परचेज का और दूसरा ट्रेड पेबल का। परचेज भी रिकॉर्ड करनी है, पेबल भी रिकॉर्ड करना है। 600 परचेज रिकॉर्ड होगी डेबिट, ट्रेड पेबल रिकॉर्ड होगा क्रेडिट। जनरल जर्नल में एंट्री होती है तो ये इस तरह हो रही होती है, डेबिट और क्रेडिट। एक जगह पे आप परचेज डेबिट करोगे 600 से और ट्रेड पेबल 600 से क्रेडिट करोगे। और जनरल लेजर में इस तरह करके अकाउंट्स बने होंगे। इसमें पोस्ट करना है तो आप परचेज लिखोगे और आप दूसरा अकाउंट बनाओगे ट्रेड पेबल का, और इसी तरह डेबिट और क्रेडिट। तो परचेज आप 600 से डेबिट करोगे और ट्रेड पेबल आप 600 से क्रेडिट करोगे। सिंपल, इतना सिंपल होता है इसको रिकॉर्ड करना। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ तक सबको समझ आ गई? यहाँ तक सबको समझ आ गई? यहाँ से अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ से अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है? और वो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। यहाँ पर जो मसला होता है ना, जनरल लेजर में, जनरल लेजर में जब आप लिखते हो ना, पहली ट्रांजैक्शन, ओनर इन्वेस्टेड ₹50,000 इन बिजनेस बैंक अकाउंट, ठीक है, तो यहाँ पर आप डेबिट लिखते हो। इसके साथ एक और कॉलम्स होते हैं डेबिट और क्रेडिट के साइड पे, उसका उसका नाम है डिस्क्रिप्शन का कॉलम। उसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन का कॉलम, DESC, डिस्क्रिप्शन का कॉलम। सही है। तो डिस्क्रिप्शन के कॉलम में क्या लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन के कॉलम में क्या लिखते हैं जनरल लेजर में? ये जो डिस्क्रिप्शन का कॉलम होता है इसके अंदर हम मेंशन करते हैं, इसके अंदर हम मेंशन करते हैं ऑपोजिट अकाउंट। इसके अंदर हम मेंशन करते हैं ऑपोजिट अकाउंट। जो भी ऑपोजिट अकाउंट होता है उसको मेंशन करते हैं डिस्क्रिप्शन के कॉलम में। क्योंकि अगर कोई शख्स सिर्फ कैपिटल के टी अकाउंट को देख रहा है, उसको ये बात तो पता चल रही है कि कैपिटल क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो अगर उसको ये बात पता नहीं चल रही, उसको ये बात ये देख के पता नहीं चल रही कि कैपिटल डेबिट हो रहा है, तो इसके अगेंस्ट क्रेडिट क्या हुआ होगा? इसको ये तो पता चल गया कि ओनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया, मगर सिर्फ इस एक अकाउंट को देखकर ये पता नहीं चल रहा, ये पता नहीं चल रहा कि कैपिटल किस शक्ल में आया। क्योंकि कैपिटल की शक्लें हैं, कैपिटल कैश की शक्ल में भी आ सकता है, कैपिटल बैंक की शक्ल में भी आ सकता है, कैपिटल जो है किसी नॉन करंट एसेट की शक्ल में भी इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। ओ, ये मैंने गलत की है एंट्री, सॉरी, बहुत अच्छा। कैपिटल क्रेडिट करना था, मैंने गलत लिखी है एंट्री, सॉरी। कैपिटल क्रेडिट होता है, कैपिटल क्रेडिट, बैंक डेबिट। ठीक है, ये मैंने गलत लिखा है, ये बताया, सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, चलो मैंने इसको ठीक कर लिया। हो जाता है यार, हो जाता है। ठीक है, जब आप 3 क्लासेस दिन की पढ़ाने के बाद बैठोगे तो कभी कभार ऐसे हो जाते हैं, मगर चलो, अच्छा मैं बता दूं। खैर, कैपिटल क्रेडिट बैंक डेबिट। तो कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, मगर ये पता नहीं चल रहा कि कैपिटल किस शक्ल में आया है, कैपिटल किस शक्ल में आया है ये पता नहीं चल रहा, कैपिटल किस शक्ल में आया है। तो हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो होगी ना, यहाँ पर हम ना ऑपोजिट अकाउंट मेंशन कर देंगे कि कैपिटल, ऑपोजिट अकाउंट इसका बैंक है ना, कैपिटल का ऑपोजिट अकाउंट बैंक, और बैंक का ऑपोजिट अकाउंट
कैपिटल, कैपिटल का ऑपोजिट अकाउंट बैंक, बैंक का ऑपोजिट अकाउंट कैपिटल। तो कैपिटल में यहाँ डिस्क्रिप्शन में ऑपोजिट अकाउंट मेंशन कर देंगे बैंक, और बैंक के डिस्क्रिप्शन में ऑपोजिट अकाउंट मेंशन कर देंगे कैपिटल। ये काम भी किया करेंगे, सही है। इसी तरह हमने एक और ट्रांजेक्शन अभी की थी, नीचे आते हैं, ये वाली सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹5,000। तो सेल्स क्रेडिट हो रही है, सेल्स क्रेडिट होने से पता चल गया कि सेल्स आपने रिकॉर्ड की है 500 की, सेल्स क्रेडिट करने से पता चल गया सेल्स रिकॉर्ड करनी है 500 की। मगर यहाँ पर ये पता नहीं चल रहा कि सेल कैश सेल थी या क्रेडिट सेल थी। सिर्फ सेल्स के अकाउंट को देखने से ये बात पता नहीं चल रही कि सेल्स तो क्रेडिट हुई है, इसके अगेंस्ट कैश आया है या ये क्रेडिट सेल थी, रिसीवर रिकॉर्ड की है। तो यहाँ पर भी एक पीछे कॉलम डिस्क्रिप्शन का होता है, और यहाँ पर हम लिखेंगे ऑपोजिट अकाउंट क्या था सेल्स का, ट्रेड रिसीवेबल्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स। और जब ट्रेड रिसीवेबल्स में आएंगे डेबिट पे, तो ट्रेड रिसीवेबल्स में हमें ये नहीं पता ट्रेड रिसीवेबल्स का ऑपोजिट अकाउंट क्या है। तो ट्रेड रिसीवेबल्स का ऑपोजिट अकाउंट क्या था, सेल्स, तो हम यहाँ पर सेल्स लिख देंगे। इस तरह करके टी अकाउंट बनाया करेंगे, ठीक है। तो जनरल लेजर बनाने के 3 स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं, ये अपने पास लिख लो, ये अभी नीचे चले जाएंगे। स्टेप नंबर 1, ओपन अ टी अकाउंट। पहला काम क्या करना है, टी अकाउंट ओपन करना है, टी अकाउंट ओपन करना है। सबसे पहला काम आपने टी अकाउंट ओपन करना है, सबसे पहला काम टी अकाउंट ओपन करना है। स्टेप नंबर 2, पोस्ट डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट्स, ठीक है जी। स्टेप नंबर 2, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट पोस्ट करनी है। स्टेप नंबर 2, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट पोस्ट करनी है। स्टेप नंबर 3, राइट opposite account, write opposite account in description column, write opposite account in description column। ऑपोजिट अकाउंट को डिस्क्रिप्शन कॉलम में मेंशन कर दो, ऑपोजिट अकाउंट को डिस्क्रिप्शन कॉलम में मेंशन कर दो। ये 3 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप नंबर 1 करना है, उसके बाद स्टेप नंबर 2, पहले स्टेप नंबर 1, उसके बाद स्टेप नंबर 2, और लास्ट में स्टेप नंबर 3। इसका आपने ऑर्डर का इंतहाई ज्यादा ख्याल रखना है, अगर नहीं तो आपसे गलतियां होंगी, नहीं तो आपसे टी अकाउंट बनाते वक्त, पोस्टिंग करते वक्त गलतियां होंगी। आपने ऑर्डर का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। स्टेप नंबर 1 इज ओपन अ टी अकाउंट, स्टेप नंबर 2, पोस्ट डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट, and step number 3, write opposite account in description column, write opposite account in description column। ये 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं, ये 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। अब मैं आपको ये तीनों स्टेप्स करवा रहा हूँ ना, ये आओ, ये 3 स्टेप्स कहीं लिख लो, ये 3 स्टेप्स, ये ऊपर चले जाएंगे अभी। तो इसको ऐसा करते हैं, इसको नीचे पेस्ट कर देते हैं अपने पास। ये देखो, इधर आओ, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट ₹600, ठीक है। जब इसको जनरल लेजर में पोस्ट करना है तो बच्चों मैंने आपको कहा 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं आपने। सबसे पहला काम ओपन अ टी अकाउंट, कर चुके हैं, कर चुके हैं। दूसरा काम पोस्ट डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट्स, कर चुके हैं, डेबिट भी पोस्ट कर दी, क्रेडिट भी पोस्ट कर दी। थर्ड स्टेप क्या है, राइट ऑपोजिट अकाउंट एंड डिस्क्रिप्शन कॉलम, क्या ये भी कर चुके हैं स्टेप, क्या ये स्टेप भी कर चुके हैं अभी? और भाई ये अभी नहीं किया, ये अभी नहीं किया। डेबिट से बिल्कुल पीछे वाला कॉलम होता है, या क्रेडिट से बिल्कुल पीछे वाला कॉलम डिस्क्रिप्शन का होता है। इस डिस्क्रिप्शन कॉलम में हम परचेज डेबिट हो रहा है तो ऑपोजिट अकाउंट क्या बन गया, ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल का ऑपोजिट अकाउंट परचेज, यहाँ पर लिखूंगा मैं ट्रेड पेएबल, और यहाँ पे मैं लिखूंगा परचेज, ऑपोजिट अकाउंट लिखिए, ये लो। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें क्या, और भाई इसमें कौन सी बात है, एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको। आना चाहिए बस आपको, गलतियां नहीं करनी, ठीक है। ये एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपके सामने एक ट्रांजैक्शन लिख रहा हूँ, बल्कि आप लोग खुद करें, फिर मैं इस ट्रांजैक्शन को आपको बताऊंगा भी, ठीक है। ट्रांजैक्शन है,
नॉन व्हीकल परचेस्ड ऑन क्रेडिट फॉर ₹700। चलिए, 700 रुपए की व्हीकल खरीदी आपने, सही है। 700 में तो वैसे रिमोट कंट्रोल व्हीकल भी नहीं आती, रिमोट कंट्रोल गाड़ी भी नहीं आती, मगर चलो तुम लोग फर्ज कर लो, आसान फिगर लो। व्हीकल परचेज ऑन क्रेडिट फॉर ₹700। इसको आपने जनरल लेजर में पोस्ट करना है, जनरल लेजर में पोस्ट करना है। जनरल लेजर, लेजर वो जो आज पढ़े, लेजर जनरल, जर्नल और जनरल लेजर ये मिक्सअप हो जाता है। जनरल लेजर वो जो आज पढ़ा है, जो आज खपे हैं जिसपे, वो जर्नल वो जो पहले पढ़ा था। इस ट्रांजैक्शन को आपने जनरल लेजर में पोस्ट करना है। स्टेप्स आपके सामने हैं, जल्दी से पोस्ट करने, पोस्ट करके मुझे बता दें सर डाल। चलो कर लिए। और कौन है भाई, और कौन है? हाँ भाई, कर नहीं रहे, कर नहीं रहे, जल्दी करो भाई, जल्दी जल्दी। चलो गुड गुड गुड, चेक करते हैं। इसको थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं पहले, चलो आसानी हो जाएगी। व्हीकल परचेज ऑन क्रेडिट फॉर ₹700। यहाँ पे आपके पास व्हीकल जो हमारे पास नॉन करंट एसेट है, वो रिकॉर्ड होगा 700 से, और हमने क्योंकि इसको क्रेडिट में खरीदा है, तो हमारे पास अदर पेएबल, अदर पेएबल, अदर पेएबल ये क्या होती थी? ये लाइबिलिटी होती है, करंट लाइबिलिटी होती है। ये रिकॉर्ड करनी है आपने 700 से। व्हीकल क्योंकि एसेट है, एसेट रिकॉर्ड करना है तो डेबिट, लाइबिलिटी क्योंकि लाइबिलिटी है उसको, वो क्लिक की टीम में से अदर पेएबल तो उसको क्रेडिट करना है। ये एनालाइज कर ली। जनरल लेजर में दो अकाउंट्स बन जाएंगे, सिंपल सी बात है। एक आपके पास बन जाएगा व्हीकल का अकाउंट, और एक आपके पास बन जाएगा अदर पेएबल का अकाउंट। लाइबिलिटी का अकाउंट नहीं बनाना किसी ने, मैक्सिमम पॉसिबल डिटेल तक जाना होता है। व्हीकल और अदर पेबल का अकाउंट बनेगा। जिस बच्चे ने यहाँ पर व्हीकल की जगह एसेट लिख दिया, इसका सवाल गलत है, ठीक है। जिसने यहाँ पर एसेट लिखा, करंट एसेट भी लिखा या नॉन करंट एसेट लिखा, उसका सवाल गलत है। यहाँ पर आपको व्हीकल ही लिखना है। जो मैक्सिमम पॉसिबल डिटेल होगी उसका, हर मैक्सिमम पॉसिबल डिटेल का अलग अकाउंट बनता है, हर मैक्सिमम पॉसिबल डिटेल का अलग अकाउंट बनता है। यहाँ पे व्हीकल परचेज जिस बंदे से किया ना, उस बंदे का नाम नहीं गिवन था, नहीं तो उसके नाम से अकाउंट बनना था। अगर यहाँ पर नाम भी मेंशन होता तो उसके नाम से अकाउंट बनना था। ये हमने लास्ट क्लास में बात डिस्कस की है। खैर, ऐसे करके एक डिस्क्रिप्शन का कॉलम होता है, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन। अब करेंगे क्या कि व्हीकल परचेज किया क्रेडिट पे फॉर ₹700, तो व्हीकल को डेबिट पे रिकॉर्ड कर देंगे 700, और इसको क्या करेंगे, क्रेडिट पे रिकॉर्ड करेंगे 700। देखो तरतीब से चलना है, पहले मैंने टी अकाउंट खोला है, उसके बाद मैंने पोस्ट डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट को पोस्ट किया है। लिख लें अपनी याद दहानी के लिए, नॉन करंट एसेट लिख लें, कोई मसले की बात नहीं है, ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। अदर पेबल के साथ आप करंट लाइबिलिटी लिखना चाहते हैं, लिख लें, कोई मसला नहीं। अच्छा खैर, डेबिट और क्रेडिट पोस्ट कर दिया। इसके बाद तीसरे स्टेप में जाना। और भाई किसी बच्चे ने तीसरे स्टेप पे पहले नहीं आना, किसी बच्चे ने भी तीसरे स्टेप पे पहले नहीं आना। तीसरे स्टेप में सबसे एंड पे आना है, ऑपोजिट अकाउंट एंड पे लिखना है। जब पहले दो स्टेप्स कर लोगे, उसके बाद तीसरा स्टेप करना है। यार कितना मुश्किल है तुम लोगों को समझाना। व्हीकल डेबिट, ऑपोजिट अकाउंट आ गया यहाँ पर अदर पेएबल, और अदर पेएबल क्रेडिट, यहाँ ऑपोजिट अकाउंट आ गया, यहाँ ऑपोजिट अकाउंट आ गया व्हीकल का। रहमान पूछ रहे हैं, सर अगर व्हीकल की जगह परचेज व्हीकल लिख दे तो भी गलत है? यस रहमान, 110% गलत है।
परचेज व्हीकल नहीं लिखना, बस व्हीकल के नाम का अकाउंट बनाना। ठीक है जी। तुम्हारी अपनी कंपनी हो तो कर लेना बेशक, मगर अगर तुम किसी के पास जॉब करने जाओगे या कहीं तुम्हें सीएफओ बनाएंगे या फाइनेंसिस देंगे कोई दूसरी कंपनी, तो उसकी उसके अंदर नहीं करना। अपनी कंपनी होगी, अब्बू की, चाचे की, ताए की, और किसकी अकाउंटिंग में तुम कर लेना, तुम्हारे एग्जाम्स में पेपर में ना करना। ठीक है रेमा। चलो जी आगे चलते हैं। एक और ट्रांजेक्शन सोच रहा हूँ मुश्किल वाली दे दो। took ₹100 out of the bank account and spent them on repairs or vehicles। चलो जी। जनरल लेजर में कैसे एंटर करें? जनरल लेजर में कैसे एंटर करेंगे, ये लो स्टेप्स लिख देता हूँ तुम्हारे सामने, क्या याद करोगे यार, क्या याद करोगे? ठीक है, ये लो। ठीक है, चलो करो। कर लो भाई कर लो। चलो जी, गुड गुड गुड। चलो एनालाइज करते हैं कौन कौन सी हेड्स इन्वॉल्व हैं। कौन बताएगा, पहला तुम बताओ, चलो आज पहला तुम करवा दो मुझे, चलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? एक हेड है अदर एक्सपेंस। कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व हैं? अदर एक्सपेंस और कैश। अदर एक्सपेंस और कैश एट बैंक। पहला तुम मेरे सामने बैठे होते ना, तुम्हारी खैर, हाँ ठीक बोल दे, कितना तेज है, कहता है कैश एट बैंक, आहिस्ता से, बड़ा तेज है तेरा। इसने देखा चैट बॉक्स में, ओहो बैंक आ के नहीं सर, ये ऊपर बैंक ऐसे, आपने लिखा हुआ है ऐसे ऊपर। इसने हाँ हाँ। तो पहले कैश क्यों कह रहे थे? स्टेटमेंट। मैंने यहाँ पे जो बनाया है उसमें कैश ही खाली लिखा है, लेकिन स्टेटमेंट पे आपने अब देखा है बैंक लिखा हुआ है, इसलिए बता हाँ हाँ ऐसे चलो बताया। ठीक है, गुड ठीक है। रिपेयर्स जो हमारा अदर एक्सपेंस होते हैं, इसको रिकॉर्ड किया जाएगा 100 से। जी और बैंक, कैश एट बैंक को शॉर्ट करके बैंक ही कह देते हैं ना, जो करंट एसेट होता है, इसको भी रिकॉर्ड किया जाएगा 100 से। सही लिखा है तला? जी सर। तला गौर से देखो, सही लिखा है। सर बैंक प्लस तो नहीं हो रहा, माइनस होगा। हाँ बैंक माइनस होगा, वेरी गुड। ठीक है, सब बच्चों ने जागते रहना है, मेरे पे नहीं रहना। अच्छा, रिपेयर्स प्लस, रिपेयर्स एक्सपेंस है, एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है, इसको डेबिट करना है, बैंक को डिलीट करना है, माइनस करना है, उसको क्रेडिट करना है, क्योंकि बैंक क्रेडिट। ऐसी चीज में है। तो अब ये एनालाइज कर लिया आपने। जनरल लेजर बनाने की क्या स्टेप है? पहला पहले टी अकाउंट बनाएंगे। जी सर, पहले टी अकाउंट बनाएंगे।
यहाँ एक रिपेयर्स के नाम पे का बना लेते हैं, यहाँ पे भी अदर एक्सपेंस ब्रैकेट्स में लिख लो, मगर रिपेयर्स उसकी मैक्सिमम पॉसिबल डिटेल जो है ना वो हाईलाइटेड, वो बाहर रखना है ब्रैकेट से, जो मैक्सिमम पॉसिबल डिटेल होगी उसको ब्रैकेट्स में नहीं लिखना। तो रिपेयर्स, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लिखना जरूरी है, अदर एक्सपेंस साथ ना भी लिखो तो कोई मसला नहीं। और एक दूसरा अकाउंट बन जाएगा आपके पास बैंक का, इसके साथ करंट एसेट लिखना है, ठीक है, नहीं लिखते तब भी सही है। अच्छा, ये डेबिट होता है, क्रेडिट, डेबिट होता है और क्रेडिट, ठीक है जी। ओपन अ टी अकाउंट इफ नॉट ऑलरेडी, ओपन अ टी अकाउंट, टी अकाउंट ओपन होगा, पोस्ट डेबिट एंड क्रेडिट, रिपेयर्स को डेबिट करेंगे, ठीक है, और बैंक को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट। ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, ऑपोजिट अकाउंट लिख देंगे, यहाँ ऑपोजिट अकाउंट आ जाएगा बैंक, और यहाँ पर ऑपोजिट अकाउंट आ जाएगा रिपेयर्स। चलो गुड, जा सकते हैं। थैंक यू। सर व्हीकल मेंशन करना इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं लिख सकते हैं आप, रिपेयर्स ऑफ व्हीकल के नाम का हेड बना सकते हैं, ठीक है, मगर रिपेयर्स भी अगर लिख दें तो मेरा ख्याल है काफी है। व्हीकल रिपेयर्स लिख लें, रिपेयर्स ऑफ व्हीकल लिख लें, एज फार एज आपको कंफर्म है ना ये अदर एक्सपेंस है तो ठीक है, चल सकता है। चलिए, चलो ये तो हो गई आपकी, काफी प्रैक्टिस होगी। अब जरा नोट्स पे आते हैं। नोट्स पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारी स्टार्ट हो रही थी ये टॉपिक आपका, रिकॉर्डिंग इन जनरल लेजर, कैसे रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, ये नहीं बताया था मैंने, डेट का कॉलम, ये बड़ा आसान चीज है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो हाउ टू ओपन अ टी अकाउंट, स्टेप नंबर 1, ओपन अ टी अकाउंट इफ नॉट ऑलरेडी ओपन, इसको भी मैं भी बता दूंगा क्या होता है। स्टेप नंबर 2, पोस्ट डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट इन टी अकाउंट, ये भी हमने सीख लिया। स्टेप नंबर 3, राइट ऑपोजिट अकाउंट नेम इन डिस्क्रिप्शन कॉलम, ये भी हमने सीख लिया। ये 3 स्टेप्स हमने सीखे थे, चौथा भी आ गया, अगर ट्रांजेक्शन की डेट गिवन होगी तो डिस्क्रिप्शन के पीछे डेट का कॉलम भी बनता है, डिस्क्रिप्शन के पीछे एक कॉलम और डेट का बनता है, उसके अंदर उस ट्रांजेक्शन की डेट लिख देंगे, बहुत सिंपल है, अभी करेंगे प्रैक्टिस, उसके अंदर उस ट्रांजेक्शन की बस डेट लिख दिया करेंगे, सिंपल इज दैट, ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स होते हैं कि टी अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, ये 4 स्टेप्स होते हैं, आपने याद रखने हैं, टी अकाउंट्स कैसे ओपन करने हैं। अभी हम एक एग्जांपल करते हैं, एक्टिविटी नंबर 16, एक्टिविटी नंबर 16 में उन्होंने कहा है प्रिपेयर अ जनरल लेजर, जनरल लेजर बनाना है। तो ये एक्टिविटी नंबर 16 में गिवन क्या है, एक्टिविटी नंबर 16 में भी तो गिवन है ना, ये जो एक्टिविटी नंबर 16 में दिया हुआ है ये क्या चीज है, कौन बताएगा। जनरल जर्नल। ये जनरल जर्नल गिवन है, वेरी गुड। जनरल जर्नल, फॉर्मेट से पहचानना है, हेडिंग नहीं ढूंढनी, फॉर्मेट से पहचानना है, ये जनरल जर्नल है। अच्छा, जनरल लेजर बनाना है, जनरल लेजर बनाना है, तो अभी हम अब ना हम एक्टिविटी नंबर 16 करने लगे हैं बेसिकली। अच्छा, एक्टिविटी नंबर 16 के असूल क्या है वो आप माइंड में रखने हैं, मैं बार बार लिख नहीं रहा हूँ पॉइंट्स पे, ठीक है। सबसे पहली ट्रांजैक्शन क्या हो रही है, ये जो आप जनरल जर्नल को देख के ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या हो रहा है, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, क्या हो रहा है इस ट्रांजैक्शन में, 1 जनवरी की ट्रांजैक्शन में। ओनर इन्वेस्ट कर रहा है 10,000 बिजनेस में। ओनर इन्वेस्टेड ₹10,000 कैश इन बिजनेस, वेरी गुड, ये ट्रांजैक्शन है। दूसरी ट्रांजैक्शन आप बता सकते हैं, ये सर कैश, परचेज किया है कैश पे। जी ये कैश कैश परचेज। परचेज है ऑफ ₹2,000, वेरी गुड। थर्ड वाली, फिर इन्वेस्टमेंट थर्ड, हुई है 10,000। ओनर इन्वेस्टेड ₹10,000 इन, ये मैं आपको जो घुमा रहा हूँ ना ये किसी वजह से घुमा रहा हूँ, कोई कहेगा यार जो पागल सर घुमाई जा रहा है पागलों की तरह, ये किसी वजह से घुमा रहा हूँ। ओनर इन्वेस्टेड ₹10,000 इन बिजनेस, ये ट्रांजेक्शन है। और चौथी ट्रांजेक्शन क्या है, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, ये क्या है, कैश से। कैश सेल, वेरी गुड, ऑफ ₹5,000, ठीक है। ये हमारे पास 4 ट्रांजेक्शन है, इनको हमने जनरल लेजर में बुक करना है, इनको हमने जनरल लेजर में बुक करना है। अच्छा, अब एक बात सुनना, जनरल लेजर में कैसे बुक करना। सबसे पहली ट्रांजेक्शन है ओनर इन्वेस्टेड ₹10,000 कैश इन बिजनेस, आपको पता है 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व है, नंबर 1 इज कैपिटल
number 2 is cash. Number 1 is capital, number 2 is cash. डेबिट, क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है जी। अच्छा, मैं वो बाकी नहीं लिख रहा, बाकी वो आपको पता है, इसके पीछे डिस्क्रिप्शन का कॉलम है, उसके पीछे डेट का कॉलम है। अच्छा, ओपन अ डी अकाउंट इफ नॉट ऑलरेडी ओपन, स्टेप नंबर 1 डन। स्टेप नंबर 2 है पोस्ट डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट। अच्छा, ये याद रखना, ये आप लोगों के लिए बहुत काम आएगा। कैपिटल को देखना, क्लिक का अकाउंट है ना, तो क्रेडिट के साथ छोटा सा इधर प्लस लिख लो, डेबिट के साथ छोटा सा इधर माइनस लिख लो। जो भी क्लिक वाली टीम के अकाउंट्स होंगे ना, जो भी क्लिक के टीम के अकाउंट्स होंगे, उनको क्रेडिट के साथ छोटा सा प्लस डाल लो शुरू में, और डेबिट के साथ छोटा सा माइनस डाल लो। जो कैश है ये डेड वाली टीम का अकाउंट है, तो जो भी डेड वाली टीम के अकाउंट्स हैं उनके डेबिट के साथ प्लस डाल लो और क्रेडिट के साथ माइनस डाल लो। अब तुम्हारे लिए एनालाइज करना बहुत आसान हो गया। ओनर इन्वेस्टेड ₹10,000 कैश इन बिजनेस, तो ओनर ने 10,000 रुपए कैश इन्वेस्ट किया। कैश के कॉलम में डायरेक्टली 10,000 लिख दिया जाके, और कैपिटल के कॉलम में जाके क्रेडिट पे 10,000 लिख दिया। गलती का चांस ही सिरे से खत्म कर दिया हमने, ठीक है। ओनर अब फिर भी अगर कोई गलती कर ले तो फिर भाई वो तो हम कहेंगे कि आप बड़े वही कमाल पहुंची हुई सरकार है, ठीक है। तो वो तो फिर पहुंची हुई सरकार है, उसको हम क्या कर सकते हैं। तो बहरहाल कैश डेबिट पे रिकॉर्ड कर लिए 10,000, और कैपिटल हमने क्रेडिट पे रिकॉर्ड कर लिए। इसके बाद तीसरा स्टेप होता था ऑपोजिट अकाउंट। इधर कैपिटल का ऑपोजिट अकाउंट हम यहाँ पर कैश लिखेंगे, और कैश का ऑपोजिट अकाउंट यहाँ कैपिटल आ गया। मेरे पास जगह कम है तो छोटी छोटी करके मैं लिख रहा हूँ। और उसके बाद ये जो ट्रांजेक्शन थी ना, ये 1 जनवरी को हुई थी, तो सबसे एंड पे इधर मैं डेट भी लिख देता हूँ, 1 जनवरी, 1 जनवरी। तो इस तरह करके मैंने ट्रांजेक्शन्स को अपने पास रिकॉर्ड कर लिया। इस तरह करके मैंने इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिया। ओनर इन्वेस्टेड ₹10,000 कैश इन बिजनेस। अगला अगला क्या है, अगली ट्रांजेक्शन क्या है, कैश परचेज ऑफ ₹2,000। कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, एक परचेज का, एक परचेज का अकाउंट इन्वॉल्व है, और दूसरा कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, दूसरा कैश का इन्वॉल्व है। मगर इधर आना, जरा ऊपर आना, ये एक ही सवाल था, ये एक ही सवाल था, ये एक ही सवाल चल रहा है, ठीक है। ऊपर आना, इधर स्टेप पे कुछ लिखा हुआ है। स्टेप नंबर 1 है ओपन अ टी अकाउंट इफ नॉट ऑलरेडी ओपन। टी अकाउंट कब ओपन करना है, अगर पहले से टी अकाउंट ओपन ना किया हो। टी अकाउंट कब ओपन करना है, अलग से टी अकाउंट तब ओपन करना है जब पुराना टी अकाउंट एग्जिस्ट ना करता हो, तब नया टी अकाउंट बना लो। अब क्योंकि यहाँ पर कैश का अकाउंट पहले से ही एग्जिस्ट करता है, तो अब कैश का नया अकाउंट नहीं बनाएंगे, क्योंकि कैश का अकाउंट तो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही नया अकाउंट ओपन होगा, परचेज का। ये बात मैंने आपको सिखा दी, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ अभी फिलहाल परचेज का अकाउंट ओपन होगा, उसका यहाँ डेबिट लिख देते हैं, यहाँ क्रेडिट लिख देते हैं। अब परचेज कौन सी टीम का अकाउंट है, डेड वाली टीम का अकाउंट है, तो ऐसे डेड वाली टीम का अकाउंट है आइडेंटिफाई करके लिख लो। डेड वाली टीम में ड्राइंग डेबिट प्लस होता है, क्रेडिट माइनस होता है। और इसके बाद अब लिख लो कैश परचेज है 2,000 की, तो परचेज रिकॉर्ड करनी है, और कैश क्योंकि आउट हो गया, कम हो गया, तो कैश माइनस करके डिलीट करना है। इसको थोड़ा आगे ले जाते हैं, जगह कम है। तो कैश 2,000 से माइनस करना है। इसके बाद टी अकाउंट वाला काम हो गया, डेबिट क्रेडिट पोस्ट कर लिए। तीसरा काम क्या है, तीसरा काम ये है ऑपोजिट अकाउंट लिखना है। ऑपोजिट अकाउंट नेम लिखना है आप लोगों ने। यहाँ पर आ जाएगा ऑपोजिट अकाउंट नेम कैश, यहाँ पर आ जाएगा ऑपोजिट अकाउंट परचेज, और लास्ट में डेट लिख देंगे। इसकी डेट है 2 जनवरी, इसकी डेट है 2 जनवरी। तो यहाँ पे हम परचेज वाले कॉलम में भी अब पीछे सबसे इधर 2 जनवरी लिख देंगे, और यहाँ पर भी हम 2 जनवरी लिख देंगे। और हमने सेकेंड ट्रांजेक्शन को भी टी अकाउंट में पोस्ट कर दिया। ये इतना आसान सा काम है, ये इतना आसान सा काम है, बस जो आपने अब सीखना है। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं ओनर इन्वेस्टेड ₹10,000 इन द बिजनेस।
ओनर ने 10,000 रुपये बिजनेस में इन्वेस्ट किए, ओनर ने बिजनेस में 10,000 इन्वेस्ट किए, ये मैं जान के लाया हूँ। स्टेप नंबर 1, ओपन अ डी अकाउंट इफ नॉट ऑलरेडी ओपन। ओ भाई, कैपिटल का भी पहले से अकाउंट है, कैश का भी पहले से अकाउंट है, कैपिटल भी पहले से अकाउंट बना हुआ है, कैश का भी पहले से अकाउंट है। तो अब कोई दोबारा से कैपिटल और कैश के नए अकाउंट्स खाते नहीं बनाने, नए खाते नहीं बनाने, ठीक है, नए खाते नहीं बनाने, पहले से उनके खाते मौजूद है। बस इसी में क्या करेंगे, 10,000 का ओनर ने कैश इन्वेस्ट किया बिजनेस में, तो कैपिटल दोबारा से 10,000 रिकॉर्ड कर दिया और कैश भी दोबारा से 10,000 रिकॉर्ड कर दिया। फिर ऑपोजिट अकाउंट लिखा कैश, यहाँ पर ऑपोजिट अकाउंट कैश के अकाउंट में लिखा कैपिटल, और डेट अब जो ऑब्वियसली यहाँ पे चेंज है, यहाँ पर डेट आपके पास आ रही है 3 जनवरी, तो यहाँ पे हम डेट लिख लेंगे 3 जनवरी, यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं 3 जनवरी। ये काम अब हम करेंगे बस। तीन ट्रांजैक्शंस करा दी हैं, इनमें कोई मसला? चौथी और आज की क्लास की आखिरी ट्रांजैक्शन, चौथी और आज की क्लास की आखिरी ट्रांजैक्शन, कैश सेल्स, मगर मैंने कुछ बातें करनी इंपॉर्टेंट, इसलिए भागना नहीं है किसी ने। कैश सेल्स ऑफ ₹5,000, कैश सेल ऑफ ₹5,000। क्या करेंगे जी, कैश सेल कर दी 5,000 रुपए की। ओपन अ डी अकाउंट इफ नॉट ऑलरेडी ओपन, कैश अकाउंट पहले से ओपन है वो नहीं बनाना, सेल का अकाउंट ओपन नहीं है, सेल का अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। सेल कौन सी टीम का अकाउंट है, इनकम है, तो ये क्लिक वाली टीम का अकाउंट है, हाईलाइट कर लो अपने पास। इसका मतलब है इसके क्रेडिट के साथ प्लस लिख लो, डेबिट के साथ माइनस लिख लो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेल्स क्रेडिट, कैश सेल्स की 5,000 से कैश डेबिट, कैश इन होता है सेल, और सेल्स क्यों भी रिकॉर्ड करनी है उसको भी, उसको क्रेडिट करना है। तो सेल्स 5,000 से क्रेडिट पे पोस्ट कर दी, कैश पहले से अकाउंट था उसी के अकाउंट में नीचे जाके 5,000 पोस्ट कर दिया, ठीक है। जब डेबिट और क्रेडिट पोस्ट कर लेते हैं उसके बाद ऑपोजिट अकाउंट लिखते हैं, यहाँ मैंने लिख दी सेल्स, यहाँ मैंने लिख दिया कैश, और एंड पे हम डेट लिख लेते हैं 4 जनवरी, तो यहाँ पर एंड पे हम डेट लिख लेंगे 4 जनवरी, यहाँ पर भी डेट आ जाएगी आपके पास 4 जनवरी। सही है जी। तो ये सवाल था आज का। अगर इस क्वेश्चन में किसी को कोई मसला या कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझसे पूछ सकता है अभी इसी वक्त, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपको घर से आपको घर से जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ ना, वो थोड़ा सा ज्यादा काम है, मगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप कर लोगे। ये नोट्स आपके पास अवेलेबल है। एक्टिविटी नंबर 17, क्या करना है, प्रिपेयर जनरल लेजर। एक्टिविटी नंबर 18, क्या करना है भाई, प्रिपेयर जनरल लेजर। ये अब आपने घर से करके आना, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 17, 18 ये आपने घर से करके आनी है, ठीक है। कर लेंगे आप लोग, ठीक है। ठीक है, चलो। अच्छा, अब एक और बात जाते जाते सुन लो। आप लोगों का टेस्ट आया था, मैंने टेस्ट का सारा देख लिया है, जिन बच्चों ने टॉप की है माशाल्लाह मुबारक हो आप लोगों को। आप लोग ऐसे ही बस करते रहो, आपका अल्लाह कॉन्फिडेंस बाकी रखे, मगर आप में से किसी बच्चे ने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये रिकॉर्डिंग सुनेंगे और उन्होंने टेस्ट नहीं दिए हुए, तो मैं उन बच्चों के लिए भी कुछ बातें कर रहा हूँ, इसलिए तुम लोगों ने सारी बातें दिल पे नहीं लेनी। वो बातें ये है कि देखो, ये आपकी ऑनलाइन क्लास है, अगर आप टेस्ट में रेगुलर हो गए ना आप, क्योंकि आपका टेस्ट का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा, तो अगर आप क्लासेस को रेगुलरली नहीं लोगे, और क्लास लेने का बेहतरीन टाइम वो होता है जब वो क्लास असल में हो रही होती है, जब वो क्लास लाइव स्ट्रीम हो रही होती है, ये सबसे बेहतरीन टाइम है क्लास लेने का। इसके बाद आपको जितनी क्लास लाइव स्ट्रीम के टाइम लेने पे एफर्ट करनी पड़ी है, उससे डबल एफर्ट करनी पड़ती है इसकी रिकॉर्डिंग सुनने में, ये मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि मैं खुद ऑनलाइन पढ़ता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ, तो मुझे सारे इश्यूज पता है जो आपको फेस आते हैं। तो क्लास जो लाइव स्ट्रीम हो जाए ना, वो सबसे आसान है लेना।
अगर आपको लाइव स्ट्रीम वाली क्लास मुश्किल लग रही है तो याद रखना रिकॉर्डिंग इससे डबल मुश्किल है। हाँ, कभी कोई मसला हो गया, आदत ना बनाओ रिकॉर्डिंग्स पे शिफ्ट होने की, रिकॉर्डिंग्स पे शिफ्ट होने की आदत खास तौर पे अकाउंटिंग में ना बनाओ। इसमें चीजें सीखने वाली हैं, इसमें बच्चों चीजें समझने वाली, एक नई लैंग्वेज आप सीख रहे हो। तो नंबर वन, आपने इसको इसको लाइव लेना है। लाइव का असर भी ज्यादा है, लाइव का इफेक्ट भी ज्यादा है। रिकॉर्डिंग का वो असर और वो इफेक्ट नहीं हो सकता जो लाइव आप लोग आते हो तो वो होता है। दूसरी बात यह कि अगर आप क्लास में रिकॉर्डिंग्स पे शिफ्ट हो गए ना तो ये आपकी इकट्ठी होती जाएंगी क्लास। ये कोई भाई सीजन तो है नहीं नेटफ्लिक्स का जो तुम पूरा दिन बैठ के देख लोगे। एक दिन बैठोगे और आप 10 लेक्चर सुन लोगे, 2 लेक्चर्स के बाद दिमाग बंद हो जाएगा समझना। उसकी रीजन ये है कि अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हो तो आप जब जिम जाते हो तो आप 5 से 6 दिन, 5-6 दिन आप घंटा घंटा लगाते हो। आपको नहीं, मैंने पूरा हफ्ता चिल करना है और मैंने सिर्फ सैटरडे को जाके जो है ना मैंने 6 दिन की एक्सरसाइज, 6 घंटे एक्सरसाइज कर लेनी है। तो बेटा दूसरे घंटे के बाद आपका जिस्म थक जाएगा, आप एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। एग्जैक्ट इसी तरह होगा। आप जब ये लेक्चर्स जमा कर लोगे, फिल्म नहीं है जिसको आपने देख लिया और पिछली भूल गई तो कोई मसले की बात नहीं है। ये कॉन्सेप्ट है जिनको आपने अपने दिमागों में इंग्रेव करना है। आज आप पढ़ोगे, होमवर्क करोगे, वो पक्का होगा। ओवर द टाइम सोओगे, मजीद पक्का होगा। वो ख्वाब में भी आएगी अकाउंटिंग की कुछ चीजें। अगले दिन उठोगे फिर पक्का होगा, फिर अगले दिन नए लेक्चर के लिए तैयार होगे। आप अगर रिकॉर्डिंग पे रिकॉर्डिंग सुनोगे, अपना टाइम इकट्ठा कर लोगे तो आपके लिए बहुत नुकसान होगा। आपको चीजें समझ उस तरह से नहीं आएंगी, आपको लेक्चर्स दिमाग में नहीं बैठेंगे, खास तौर पे वो बच्चे जो पहली दफा पढ़ रहे हैं। तो इसलिए भाई इसको इकट्ठा ना करो, इसको लाइव आके ही क्लास में लो। बाय हुक और बाय क्रुक आपने अगर ये ऑप्शन चूज की है, आपने अगर ये कंफर्ट जोन चूज की है, तो इस कंफर्ट जोन में इतनी कुर्बानी तो दो कि कम से कम मैंने क्लास के टाइम पे क्लास ले लिया, हॉस्टल के खर्चे से बच गए, हॉस्टल की ख्वारी से बच गए, नए शहर के खर्चों से, नए शहर की ख्वारी से, कॉलेज आना है, कैंपस आना है, कैंपस से वापस जाना है, इन सारी चीजों से आप लोग बच गए हो। तो कम से कम इतना टाइम आपके पास होना चाहिए कि आप अपनी क्लासेस लाइव ले सको। क्लासेस में क्योंकि सुस्ती हो रही है, कुछ बच्चे कभी आते हैं कभी नहीं आते, तो इस चीज को इंश्योर करो। और भाई सर मेरा लैपटॉप खराब है, सर मेरा सिस्टम खराब है, ये है, तो इस बच्चे की मिसाल ऐसी है जो जंग पे गया और उसके वो जो है ना पिस्टल अपनी घर भूल गया। तो भाई आप महाज पे आए हो, आप जंग पे आए हो, आपकी टेक्नोलॉजिकल इश्यूज आपके पास हो जाते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, यहाँ मेरे साथ भी हो जाते हैं। हफ्ते में एक दिन होती है तो समझ आती है, 2 हफ्ते में कोई एक दफा होता है तो समझ आता है। मगर ये है कि आपके 2-2, 3-3, 4-4 क्लासेस छूटनी है। तो बच्चों याद रखना कि जो आप अगर लाइव आके क्लास लोगे ना, कंसिस्टेंसी जो होती है इसका भी फ्लो होता है। और जो छुट्टियां जब आप करते हो ना तो इसका भी फ्लो होता है। आप एक क्लास, मोमेंटम आपका टूट जाता है, तो जब आपका मोमेंटम टूटेगा उसको दोबारा से बनाने के लिए आपको बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी। तो मेरी आप सबको रिकमेंडेशन है, जिन बच्चों ने लाइव क्लास ली है, ऐसे ही है ना, उन सब बच्चों ने पेपर पास कर लिया, उन सब बच्चों ने टेस्ट पास कर लिए, टेस्ट बहुत आसान था और अच्छे नंबर लिए मैंने देखा मेजोरिटी के। और जो बच्चे फेल हुए हैं मुझे उनका कभी नाम भी लाइव क्लास में नजर नहीं आया था। तो 2 बच्चों का हमारा पेपर रह गया अनफॉर्चुनेटली। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप लोग ये काम ना करो, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप चलते रहोगे ना, टेस्ट को टारगेट बनाओगे, मैंने टेस्ट अच्छा करना, उसके लिए मैंने वही लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं अपने, ठीक है। कभी खुदा ना खास्ता कोई मसला हो गया, आप लाइव क्लास नहीं ले सके, तो मेक श्योर कि आपने कल की जो लाइव क्लास लेनी है उससे पहले पहले उस दिन में उसको कवर करना। तो ये बात तो एटलीस्ट आप सब बच्चे ये जरूर इंश्योर कर लें। इसके अलावा कोई सवाल किसी का? बस आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी इंशाल्लाह हम कल रिज्यूम करेंगे। ये मैंने आपको कुछ एक्टिविटीज दी है, ये आपने बस आज करके आनी, ठीक है। एक्टिविटी 17, 18, एक और ले लो यार, 19 और 19 ले लो, चलो बस, ठीक है। 17, 18 और 19, बस चलो, ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज।